भक्तमाल जी भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। पिछले भाग में हमने तुलसीदास जी ने कैसे हनुमान चालीसा की रचना करी और कैसे अकबर के मंत्री टोडरमल जी तुलसीदास जी के घनिष्ठ मित्र बने, इस कथा का श्रवण हम पिछले भाग में कर चुके हैं। इस भाग में हम तुलसीदास जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य चमत्कारों की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, तुलसीदास जी जिस नगर में रहते थे उस नगर में विप्रचंद्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि भिक्षाटन करके भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करता था, जो घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। एक समय उससे एक अपराध हो गया, उससे एक हत्या हो गई। इसी हत्या के कारण उसे नगर में कोई भिक्षा नहीं देता था। सब यही कहते थे, तू हत्यारा है, तुझे हम भिक्षा नहीं देंगे, तू हत्यारा है, तुझे हम भिक्षा नहीं देंगे, जा निकल जा यहाँ से, हमारे घर से यहाँ चला जा, दूर कहीं भाग जा, इस नगर में अब तेरा कोई कार्य नहीं है, तू हत्यारा है, तू हत्यारा है। इसी कारण से वह विप्रचंद्र दिन ब दिन दुबला सा होता गया और प्रायश्चित के कारण स्वयं को कहता, हे राम राम मैं हत्यारा हूँ, हे राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे कोई भिक्षा दे दो, मुझे कोई खाने को रोटी दे दो, मैं हत्यारा हूँ, हे राम राम, हे राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ पीने को दे दो। लेकिन कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता, ना कोई पीने को जल देता। एक समय वह घूमता घूमता भ्रमण करता करता तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर आया और वही शब्द दोहराने लगा, हे राम राम, हे राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे पीने को पानी दे दो, मुझे खाने को रोटी दे दो, मुझे कोई भिक्षा दे दो। जब राम राम के स्वर तुलसीदास जी के कानों में पड़े तो तुलसीदास जी कुटिया से निकल कर आए और उसे गले से लगा लिया। उसी समय तुलसीदास जी के मुख से निकल पड़ा, तुलसी जाखे मुखन ते दो कहूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरो तन की चाम। यानी जिसके मुख से धोखे से भी राम निकल जाए तो उसके पग की जूती मेरे अपने खुद के चमड़े से बने। इस प्रकार का दोहा तुलसीदास जी के मुख से अनायास ही निकल पड़ा। उसी समय आसपास के पड़ोसी आए और कहा, हे तुलसीदास जी, आप इतने बड़े विद्वान हो और आप ये कैसा कृत्य कर रहे हो, एक हत्यारे को आप गले से लगा रहे हो, यह तो एक महापाप है, इसने बहुत बड़ा पाप किया है। आप इसे गले ना लगाए, ना इसे पीने को पानी दे, ना इसे खाने को रोटी दे, ना किस प्रकार की कोई भिक्षा दे, आप इसे घर से दूर निकाल दे, ये तो महापापी है। लेकिन इस प्रकार के वाक्य सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, नहीं नहीं, इसके मुख से राम निकल चुका है तो यह शुद्ध हो गया है, यह महापापी कैसे हो सकता है। जिसके मुख से एक बार धोखे से भी राम निकल जाता है तो मैं अपने चमड़े की जूती बनाकर उसे पहना दूंगा, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। लेकिन उसी समय जब भीड़ को देखा तो वहाँ के विद्वान ब्राह्मण आ गए और कहा, तुलसीदास जी यह आप क्या कह रहे हैं, केवल राम नाम से कोई शुद्ध कैसे हो सकता है। तुलसीदास जी ने कहा, मेरे राम सत्य है तो मेरा वचन भी सत्य है, यह राम नाम से शुद्ध हो चुका है, आप इसकी परीक्षा कर लीजिए। ऐसे वाक्य सुनकर सभी ने कहा, सभी विद्वानों ने कहा, सभी नगरवासियों ने कहा, यदि ऐसा है तो इसके यदि हाथों से नंदी महाराज, जो पत्थर की एक शिला मूर्ति है, वह मंदिर वाली नंदी महाराज यदि इसके हाथों से प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, कोई भोजन ग्रहण कर लेंगे, तो हम मान लेंगे कि इसके पाप नष्ट हो चुके हैं।
ठीक है, ऐसा कहकर सभी मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और नंदी महाराज के पास जाकर के तुलसी बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से अनुरोध किया, हे नंदी महाराज, यदि इस विप्रचंद्र नाम के ब्राह्मण ने जो हत्या करी है और यदि यह राम नाम से शुद्ध हो चुके हैं तो आप इनका प्रसाद ग्रहण करिए, आप इनके हाथों से भोग ग्रहण करिए प्रभु। इस प्रकार की वाणी सुनकर नंदी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और विप्रचंद्र जी को कहा कि आप प्रसाद दीजिए नंदी महाराज को। विप्रचंद जी ब्राह्मण आए और नंदी के सामने प्रसाद लेकर और बड़े ही रुदन स्वर में आंखों से आंसू बह रहे हैं, राम राम का नाम ले रहे हैं और कहा, हे प्रभु नंदी महाराज, यदि मैं इस हत्या का प्रायश्चित कर चुका हूँ और मैं राम नाम से शुद्ध हो चुका हूँ तो आप ये प्रसाद ग्रहण करिए। नंदी महाराज ने अपना मुंह खोला और साक्षात प्रसाद ग्रहण करने लगे। ऐसा चमत्कार देखकर सभी विद्वान, सभी ब्राह्मण, सभी नगरवासी बड़े ही अचंभित हुए। आहा, साक्षात एक पत्थर की मूर्ति है। नंदी महाराज ने साक्षात मुंह खोलकर पूरा का पूरा प्रसाद ग्रहण कर लिया। ऐसा चमत्कार तो हम पहली बार देख रहे हैं। और सभी तुलसी बाबा जी की जय जयकार करने लगे, सभी तुलसी बाबा जी की जय जयकार करने लगे और ब्राह्मण विप्रचंद जी की भी जय जयकार करने लगे। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सभी तुलसीदास जी का गुणगान गाने लगे। इस प्रकार के कई चमत्कार और कई घटनाएं तुलसीदास जी के द्वारा की गई, लेकिन सभी घटनाओं की कथा हम चैनल के माध्यम से नहीं कह सकते और हमारा इतना मुंह भी नहीं है, हमारी इतनी वाणी सक्षम भी नहीं है कि तुलसीदास जी का चरित्र हम कह सके। जितना सागर में जल है उसकी शाही भी यदि बना दी जाए, जितने पेड़ हैं उसकी यदि कलम भी बना दी जाए तो भी उनका तुलसीदास जी का चरित्र हम नहीं लिख सकते और ना ही उनके चरित्र का गुणगान हम कर नहीं सकते। ऐसी वाणी हमारी नहीं है। इसलिए जैसी भी हो, टूटी फूटी वाणी में जैसा भी चरित्र हमने तुलसीदास जी का गाया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद है और भक्तमाल जी का धन्यवाद है, कोटि कोटि आभार है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।